हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे बच्चों। तो हमने स्टार्ट किया था बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड देयर एक्सप्लेनेशन। तो हमने एक सब्जेक्ट कवर कर लिया है बच्चों इस सीरीज के अंदर। तो हमारा आज का सेकेंड सब्जेक्ट होने वाला है फिजिकल फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट। तो बच्चों, अगर पीछे का लेक्चर आपने नहीं देखा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लेक्चर नहीं देखा है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको कंप्लीट हमारी इस सीरीज का लिंक मिल जाएगा, वहां जाके आप देख सकते हैं। ये लेक्चर्स काफी हेल्पफुल होने वाले हैं आपके मेन एग्जाम के लिए, तो आप इन लेक्चर्स को अच्छे से देख सकते हैं बच्चों। चलिए, आज का लेक्चर होने वाला हमारा फिजिकल फार्मास्यूटिक्स पे। इसके देखेंगे ऑल यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड देयर एक्सप्लेनेशन। तो हम सभी, आपको पता है कि यूनिट वाइज हम देखते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं यूनिट फर्स्ट को। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दिए, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अगर आप बी फार्मा 8 सेमेस्टर वगैरह के स्टूडेंट हैं, तो अगर जीपेट की तैयारी करना चाहते हैं तो जीपेट के लिए भी लेक्चर्स हमारे चैनल पे अपलोड हो रहे हैं बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। तो यूनिट फर्स्ट से जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं वो देख लेते हैं बच्चों सबसे पहले। तो फर्स्ट है आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन की देखिए, ज्यादातर जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं ना, उनमें डेफिनेशंस आपको पूछी जाती है बच्चा। तो जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको लगे ना, उनकी आप बिना पूछे डेफिनेशन याद कर लो, क्योंकि डेफिनेशन कहीं ना कहीं 10 डेफिनेशंस आपको पूछी जाएगी। मतलब 10 क्वेश्चंस आते हैं हमारे, तो उसमें से 8 तो डेफिनेशन पूछी जाएगी। अगर कोई एडवांटेज डिसएडवांटेज पूछ ले तो वो कोई अलग बात है, बाकी 8 तो डेफिनेशन पूछी जाने वाली है। तो आइडियल सॉल्यूशन की डेफिनेशन पूछी गई आपको, ये पूछी जाएगी। आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं? बेसिकली सॉल्यूशन दैट फॉलो राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग ये काम करते हैं एट ऑल कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर विदाउट वॉल्यूम और एंथैल्पी चेंजेस। कोई भी वॉल्यूम और एंथैल्पी के अंदर चेंज नहीं होता है, राउल्ट लॉ को रेगुलरली फॉलो करते हैं। ऐसे सॉल्यूशंस को बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। तो इसकी डेफिनेशन आपको याद करनी है बच्चा। सेकंड है डिफ्यूजन। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। इसको क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। तो इसमें डेफिनेशन आप इजीली लिख सकते हैं, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। इसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके आप लिख सकते हैं। बाकी ऑप्शन मिल गया आपको कि हाँ डेफिनेशन याद करनी है डिफ्यूजन की, आइडियल सॉल्यूशन की। आगे देखिए, सोल्यूबिलिटी ऑफ ड्रग क्या होती है? देख, एबिलिटी होती है किसी भी ड्रग कंपाउंड की, वो सोलवेंट के अंदर स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, प्रेशर पे वो डिसॉल्व हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? उसकी सोल्यूबिलिटी बोलते हैं। तो यही है, द एबिलिटी ऑफ द ड्रग टू डिसॉल्व इन सोलवेंट एट स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ऐसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? सोल्यूबिलिटी ऑफ ड्रग। राउल्ट्स लॉ क्या होता है? देखिए, यहाँ पे हमने देखा कि जो आइडियल सॉल्यूशन है वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर रहा है। तो राउल्ट्स लॉ क्या होता है? राउल्ट्स लॉ को भी पूछा जा सकता है, राउल्ट्स लॉ की डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है आपको। तो राउल्ट्स लॉ क्या है? स्टेट दैट द वेपर प्रेशर ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, जो आइडियल सॉल्यूशन होता है उसका वेपर प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। मतलब जो आइडियल सॉल्यूशन होता है उसका जो वेपर प्रेशर होता है ना बच्चों, वो प्रोपोर्शनल होता है मोल ऑफ फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। जो सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं उसके मोल ऑफ फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होता है। तो यही मेथड है, यही राउल्ट्स लॉ है। राउल्ट्स लॉ की डेफिनेशन आपको यही लिखनी है बच्चा। तो आइडियल सॉल्यूशन याद हो गया, राउल्ट्स लॉ याद हो गया, तो दोनों क्वेश्चंस आपके अच्छे से तैयार हो गए। दोनों में से एक क्वेश्चन आ जाए तो भी आप लिख सकते हैं, दोनों आ जाए तो भी लिख सकते हैं। क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर क्या है? ऐसा टेम्परेचर है द टेम्परेचर एट विच 2 पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स बिकम फुल्ली मिसिबल। मतलब कोई लिक्विड्स है, पार्शियली मिसिबल है, लेकिन एक टेम्परेचर है, कंडीशन है टेम्परेचर की कि इतने टेम्परेचर पे वो कंप्लीटली मिसिबल हो जाएंगे। तो ऐसे टेम्परेचर को क्या बोलेंगे? क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। इसकी डेफिनेशन आपको पूछी जा सकती है। बाकी ये 5 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है बच्चों, तो इस हिसाब से इसको याद करना। देखिए, जो भी क्वेश्चंस जिस अकॉर्डिंग बन सकता है ना, वो मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूं। अब याद करना है आपका काम, याद तो आपको ही करना पड़ेगा। तो चलिए, ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए यूनिट फर्स्ट से। बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की। तो लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है 10 मार्क्स के लिए। फर्स्ट, सोल्यूबिलिटी एक्सप्रेशन एंड फैक्टर अफेक्टिंग सोल्यूबिलिटी। मतलब सोल्यूबिलिटी को एक्सप्रेस करने के कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, जैसे परसेंटेज है, मोलैलिटी है, मोलैरिटी है, और कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो सोल्यूबिलिटी को अफेक्ट करेंगे। तो वो आपको डिटेल में स्टडी करना बच्चों। तो देखिए,
सोल्यूबिलिटी कैन एक्सप्रेस एज परसेंटेज, मोलैलिटी, मोलरिटी, इन दोनों से इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। फैक्टर इंक्लूड टेम्परेचर, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इसको अफेक्ट कर सकते हैं, तो वो है टेम्परेचर अफेक्ट कर सकता है, प्रेशर अफेक्ट कर सकता है, पीएच अफेक्ट कर सकती है, प्रेजेंस ऑफ कोसोल्वेंट, कोसोल्वेंट भी इसको अफेक्ट कर सकते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, आइडियल एंड रियल सॉल्यूशन। देखिए एक सॉल्यूशन तो डेफिनेशन वगैरह 5 मार्क्स में पूछ लिया, अगर 10 मार्क्स में इसको पूछना है एग्जामिनर को तो वो दो सॉल्यूशन को कंबाइन करके पूछ सकता है, जैसे कंपैरिजन पूछ ले आपको या फिर दोनों के बारे में डिटेल में पूछ ले। तो जैसे आइडियल सॉल्यूशन है और रियल सॉल्यूशन है, तो दोनों के बारे में आपको याद करना है। तो बेसिकली जो आइडियल सॉल्यूशन है वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है, वाइल जैसे रियल सॉल्यूशन है वो शो करता है डेविएशन ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। जो कोई सॉल्यूशन है उसके अंदर मॉलिक्यूल्स के बीच जो इंटरेक्शन हो रहा है उसके डेविएशन को शो करता है रियल सॉल्यूशन बेसिकली। तो इन दोनों को याद कर लेना है 5 मार्क्स के लिए, 5 मार्क्स के लिए याद करेंगे तो 10 मार्क्स के लिए इजीली याद हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ एंड लिमिटेशन एंड देयर एप्लीकेशंस। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है बच्चों, तो इसको याद कर लेना। डिस्क्राइब हाउ ए सोल्यूट डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन टू मिसिबल लिक्विड सॉल्वेंट अफेक्टेड बाय सोल्यूट इंटरेक्शन एंड आयोनाइजेशन। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन हो गए यूनिट फर्स्ट से, अच्छे से याद कर लेना इनको। चलिए यूनिट सेकंड पे चलते हैं। तो यूनिट सेकंड में फर्स्ट जो क्वेश्चन है ना, शॉर्ट क्वेश्चन, वो है यूटेक्टिक जो मिक्सचर्स होते हैं ना, यूटेक्टिक मिक्सचर्स। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है बच्चों, काफी सब्जेक्ट्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसको एक बार याद कर लो आप, तो कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो इसके अंदर क्या होता है, एक शॉर्ट डेफिनेशन इसकी, ए कॉम्बिनेशन ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस का कॉम्बिनेशन है दैट मेल्ट एट लोअर टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर पे मेल्ट होता है देन देयर इंडिविजुअल कंपोनेंट, जो उसका इंडिविजुअल कंपोनेंट होता है उससे के कंपैरिजन में ये मेल्ट होता है लोअर टेम्परेचर पे। तो ये डेफिनेशन है इसकी यूटेटिक मिक्सचर की, तो याद कर लेना इसको। आगे है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ए मेजर ऑफ ए सब्सटेंस एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिकल फील्ड। बेसिकली क्या होता है, ए मेजर ऑफ सब्सटेंस एबिलिटी टू स्टोर, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है इन इलेक्ट्रिकल फील्ड, उसको स्टोर करने की जो एबिलिटी होती है उसको बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये भी डेफिनेशन अच्छी है, पूछे जाएगी आपको। पॉलीमॉर्फिज्म, देखिए ये एबिलिटी होती है किसी भी सब्सटेंस की कि वो दो फॉर्म में एक्सिस्ट करे, मल्टीपल क्रिस्टलाइन फॉर्म को एक्सिस्ट करे, तो उसको बोलते हैं, इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। ये डेफिनेशन बार बार पूछी जाती है बच्चों, याद कर लेना इसको 2 मार्क्स के लिए। अब है डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट क्या है, ए मेजर ऑफ मॉलिक्यूलर पोलैरिटी बेस्ड ऑन द चार्ज सेपरेशन। एक मेजर है मॉलिक्यूलर पोलैरिटी का बेस्ड ऑन चार्ज सेपरेशन पे, तो इसकी डेफिनेशन आपको याद करनी है। तो ये कुल टोटल 4 क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन यूनिट सेकंड से। चलिए लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड ऑप्टिकल रोटेशन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बार बार पूछा भी गया है, तो इसको याद कर लेना 10 मार्क्स के लिए। इसके अंदर क्या होता है थोड़ा बहुत देख लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर लाइट बेंडिंग इन ए मीडियम, जो लाइट बेंडिंग होती है मीडियम के अंदर उसको मेजर करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसके साथ साथ ऑप्टिकल रोटेशन रेफर द रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो रोटेट करती है कायरल सबस्टेंस और अकायरल सबस्टेंस में, तो उस चीज को स्टडी करना आपको डिटेल के अंदर बच्चों। 10 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है। सेकंड क्वेश्चन है, ये भी 10 मार्क्स में पूछा जा सकता है आपको, लेटेंट हीट लिक्विड क्रिस्टल सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट, मतलब 2-3 कंपाउंड्स को एक साथ, 2-3 डेफिनेशंस को एक साथ कंबाइंड करके आपको पूछा जाएगा। तो इसमें देखिए लेटेंट हीट इज एनर्जी नीडेड टू फेज चेंज, फेज को चेंज करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उसको लेटेंट हीट बोलते हैं। लिक्विड क्रिस्टल एग्जिबिट बोथ सॉलिड एंड लिक्विड प्रॉपर्टीज, मतलब जो लिक्विड क्रिस्टल होते हैं उनके अंदर सॉलिड और लिक्विड दोनों प्रॉपर्टीज होती हैं। इसके साथ साथ सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट इज वेयर सॉलिड एंड गैस को एक्सिस्ट विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड फेज, मतलब जो सॉलिड एंड लिक्विड फेजेस होती हैं वो एक्सिस्ट होती हैं विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड फेज। तो ये क्वेश्चंस आपको याद कर लेने बच्चों। ये 5 मार्क्स में भी पूछा जाता है, जैसे लेटेंट हीट के बारे में आपको 5 मार्क्स के बारे में पूछ ले और क्रिस्टल के बारे में अलग से पूछ ले, सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट के बारे में अलग से पूछ ले, तो उस हिसाब से आपको स्टडी करना है कि 10 मार्क्स में आप लिख सकें इसको। चलिए यूनिट 3 में देखिए शॉर्ट क्वेश्चन, सरफेक्ट एक्टिव एजेंट। ऐसे एजेंट जो रिड्यूस करते हैं सरफेस टेंशन को उनको बोलते हैं सरफेस एक्टिव एजेंट। जैसे डिटर्जेंट है, इमल्सिफायर्स हैं, तो ये है सरफेस एक्टिव एजेंट्स, रिएजेंट्स इनको बोलते हैं।
तो एग्जांपल्स भी पूछा जा सकता है, डेफिनेशन भी आपको पूछी जा सकती है। सेकंड, स्प्रेडिंग कोफिशिएंट क्या है? डिटरमाइन वेदर वन लिक्विड कैन स्प्रेड ओवर अनदर। मतलब कब यूज में आता है स्प्रेडिंग कोफिशिएंट? बेसिकली डिटरमाइन करना होता है वन लिक्विड ऑन स्प्रेड ऑन, दूसरे लिक्विड के ऊपर अगर स्प्रेड होता है तो उसको मेजर किया जाता है स्प्रेडिंग कोफिशिएंट से। इंटरफेशियल टेंशन, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू मिसिबल लिक्विड फेजेस। टू मिसिबल लिक्विड फेज हैं, उनके ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, एक्ट कर रहा है, उसको बोलेंगे इंटरफेशियल टेंशन। HLB वैल्यू, देखिए HLB वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्लासिफाई करती है सरफेक्टेंट को। इसका स्केल है वो आपको याद कर लेना है, ये 5 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। जो कंप्लीट स्केल है HLB स्केल है उसको याद कर लेना। बेसिकली इसको फुल फॉर्म है हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस। 5 मार्क्स में भी एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा बच्चों। चलिए लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं यूनिट 3 से। मेथड टू डिटरमाइन सरफेस एंड इंटरफेशियल टेंशन। देखिए सरफेस टेंशन और इंटरफेशियल टेंशन को डिटरमाइन करने के लिए कौन कौन से मेथड्स हैं उनको डिटेल में आपको लिखना है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है बच्चों। तो बेसिकली कुछ मेथड्स हैं, ड्रॉप वेट मेथड, कैपिलरी राइज मेथड, वेलहेल्मी मेथड्स, वेलहेल्मी प्लेट मेथड। ये 3 मेथड्स का बेसिकली सरफेस टेंशन को और इंटरफेशियल टेंशन को डिटरमाइन करने के लिए यूज किया जाता है। तो इन सभी मेथड्स के बारे में आपको डिटेल में स्टडी करनी है बच्चा। HLB स्केल मैंने बोला था ना, ये 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। क्लासिफाई सरफेक्टेंट बेस्ड ऑन देयर हाइड्रोफिलिक एंड लिपोफिलिक नेचर, इसको डिटेल में स्टडी करना आपको। थर्ड क्वेश्चन है स्प्रेडिंग कोफिशिएंट। स्प्रेडिंग कोफिशिएंट को भी 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है। डिस्क्राइब द टेंडेंसी ऑफ लिक्विड टू स्प्रेड ओवर अनदर सरफेस, इंपॉर्टेंट इन इमल्सन। बेसिकली इमल्सन के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्प्रेडिंग कोफिशिएंट। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन हो चुके हैं यूनिट 3 से। चलिए 4th यूनिट के देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। बेसिकली जो कॉम्प्लेक्सेशन है यूनिट 4 के अंदर, कॉम्प्लेक्सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 10 मार्क्स के लिए भी और 5 मार्क्स के लिए भी। कॉम्प्लेक्सेशन का जो टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली कॉम्प्लेक्सेशन की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। इसके अंदर क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स बाय इंटरेक्शन बिटवीन लिगेंड एंड मेटल आयन और मॉलिक्यूल। मतलब इंटरेक्शंस होता है कॉम्प्लेक्शंस, जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उनके बीच, जैसे लिगेंड है, मेटल आयन है, मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर। प्रोटीन बाइंडिंग, प्रोटीन बाइंडिंग क्या होती है? बेसिकली ड्रग बाइंड विद प्लाज्मा प्रोटीन। इससे क्या होगा? ड्रग की जो बायोबिलिटी है ना वो कम हो जाती है। बेसिकली प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंडिंग हो जाती है ड्रग की, तो इसको बोलते हैं इंटरेक्शन ऑफ ड्रग विद प्लाज्मा प्रोटीन अफेक्टिंग ड्रग अवेलेबिलिटी या बायोबिलिटी, इसको बोल सकते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन है यूनिट 4 से। लॉन्ग क्वेश्चन क्या बन सकते हैं बच्चों? क्लासिफिकेशन, जो कॉम्प्लेक्स हैं उनका क्लासिफिकेशन आपको लिखना है, और एनालिसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। ये डिटेल में 10 मार्क्स में क्वेश्चन रिपीट हुआ है बार बार, तो आपको भी याद करना है इसको। इसमें क्या है? इंक्लूड मेटल कॉम्प्लेक्सेस, इंक्लूजन कॉम्प्लेक्सेस, मोलिकुलर कॉम्प्लेक्सेस, एनालाइज यूजिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड टाइट्रेशन मेथड्स के थ्रू इसको एनालाइज किया जाता है बच्चों। सेकेंड है काइनेटिक्स ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग। प्रोटीन बाइंडिंग का क्वेश्चन लगभग पूछा जाता है 5 मार्क्स के अंदर, या फिर 2 मार्क्स में भी आपको पूछ सकते हैं। तो इसमें बेसिकली वही है, डिस्क्राइब हाउ ड्रग बाइंड एंड डिसोशिएट फ्रॉम प्रोटीन ओवर टाइम इन्फ्लुएंसिंग। कैसे ड्रग की इफिकेसी को इन्फ्लुएंस करती है, कैसे बाइंड होती है प्रोटीन्स के साथ, तो वो सब कुछ इसके अंदर आपको 5 मार्क्स में लिखना है बच्चों। लास्ट क्वेश्चन है यूनिट 4 से, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी कांस्टेंट। जो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी कांस्टेंट होता है उसके बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन। ए मेजर ऑफ कॉम्प्लेक्स स्टेबिलिटी, जो कॉम्प्लेक्स स्टेबिलिटी होती है उसको मेजर किया जाता है इसके थ्रू। डिटरमाइन यूजिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं यूनिट 4 से इंपॉर्टेंट। चलिए लास्ट यूनिट पे चलते हैं। देखिए बफर कैपेसिटी और बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, और जो एबिलिटी होती है बफर की पीएच को चेंज करने की, तो उसको बोलते हैं बफर कैपेसिटी। बफर सॉल्यूशन क्या होते हैं? ऐसे सॉल्यूशंस जो बेसिकली पीएच को स्टेबल बनाए रखते हैं, तो ऐसे सॉल्यूशन को बफर सॉल्यूशन बोलते हैं। तो बफर कैपेसिटी और बफर सॉल्यूशन की डेफिनेशन आपसे पूछी जाएगी इसके अंदर। इसके अलावा आइसोटोनिसिटी, बेसिकली जो सॉल्यूशन होते हैं हमारे ब्लड के फ्लूइड्स होते हैं उनके नेच में जो सॉल्यूशन बनाया जाता है ना, तो उसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन बेसिकली बोलते हैं। फर्स्ट देखिए बफर कैपेसिटी, एबिलिटी ऑफ बफर सॉल्यूशन टू रेसिस्ट पीएच चेंज, ये इसकी होगी। आइसोटोनिसिटी देखिए द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन टू हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज बॉडी फ्लूइड। जो बॉडी फ्लूइड्स होते हैं जैसे आई है, तो उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वही सेम जो आई ड्रॉप है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर होना चाहिए, तो उस आइसोटोनिक उनको बनाया जाता है आई ड्रॉप्स को। सोरेनसन पीएच स्केल का यूज किया जाता है, बेसिकली मेजर द एसिडिटी एंड बेसिडिटी ऑफ द सॉल्यूशन। बोथ
रेयर कंडीशन में 5 मार्क्स में पूछा जाता है, बाकी 2 मार्क्स का क्वेश्चन ये है, बार बार रिपीट भी होता है। चलिए लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा आइसोटोनिसिटी एंड मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ आइसोटोनिसिटी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि दो ही टॉपिक है इसके अंदर बेसिकली बच्चों, आइसोटोनिसिटी और बफर कैपेसिटी। तो दोनों को आपको अच्छे से याद करना है, दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो इसमें देखिए इंपॉर्टेंट इन ड्रग फॉर्मुलेशन क्या इंपॉर्टेंस है आइसोटोनिसिटी के, एनालाइज यूजिंग फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एंड वेपर प्रेशर मेजरमेंट। इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन है इसके अंदर एप्लीकेशन एंड बफर कैपेसिटी डिटरमाइन, कैसे डिटरमाइन करते हैं बफर कैपेसिटी को। तो बफर आर यूज इन फार्मास्यूटिकल टू मेंटेन स्टेबिलिटी, पीएच चेंज, बफर कैपेसिटी मेजर यूजिंग टाइट्रेशन मेथड के थ्रू इसको यूज किया जाता है। तो ये क्वेश्चंस बन सकते हैं यूनिट 5 से। तो बच्चों लेक्चर कैसा लगा आपको, कोई भी आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।